CSS pseudo selector, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन CSS। तो क्या होते हैं ये CSS pseudo selector, बहुत ही डीपली हम देखेंगे। ओके, यहाँ पे आऊँगा HTML की फाइल के अंदर शिफ्ट और 1 प्रेस करूँगा, टाइटल के अंदर लिख लूँगा CSS pseudo selector, ठीक है। और इसको मैं लिंक भी कर दूँगा CSS के साथ, तो ये हमारे हो गए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मार्कअप लूँगा जिसके ऊपर मैं आप लोगों को ये सारे सिलेक्टर अप्लाई करके दिखाऊँगा। सिंपल, यहाँ पे मैं लूँगा UL, उसके अंदर लूँगा LI। कितने LI? 5 LI। हर LI के अंदर मैं क्या चाहूँगा दिस इज़ pseudo selector। ओके, सिंपल, ये आ गया हमारा। और इसी तरह मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे आऊँगा और यहाँ पे लूँगा पैराग्राफ। ओके, कितने पैराग्राफ में लूँगा? मैं 5 पैराग्राफ ले लूँगा, सिंपल। और हर पैराग्राफ के अंदर मैं क्या लूँगा, मैं यहाँ पे जो VS कोड है उसकी मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी को यूज़ करूँगा। शिफ्ट और आल्ट अगर प्रेस करके यहाँ से ऊपर नीचे ड्रैग करोगे तो ये मल्टी कर्सर आ जाएंगे। थोड़ी सी स्पेस बना के यहाँ पे लिखूँगा लोरेम 10 वर्ड का पैराग्राफ, ठीक है। तो ये हर जगह पे पैराग्राफ आ जाएंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ तक। तो मैं क्या करूँगा, इनको एक डिव के अंदर रखूँगा, डॉट, यहाँ सिर्फ डिव बनाऊँगा, उसके अंदर मैं इसको रख लूँगा। सिंपल, राइट क्लिक करूँगा मैं, ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। ये देखा आप लोगों ने, ये ओपन हो गया। तो सबसे पहले सिलेक्टर की बात करते हैं, जो pseudo selector होता है। यहाँ पे आऊँगा मैं और जो LI हैं इसके ऊपर मैं ये सबसे पहले अप्लाई करूँगा। यहाँ पे आप लोग जो भी pseudo selector होता है इसकी एक निशानी होती है, ये सेमीकोलन पहले होता है ज़रूर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा फर्स्ट चाइल्ड। अब आप कहोगे कि ये क्या होता है फर्स्ट चाइल्ड, साथ साथ नोट ज़रूर करते रहना। अभी देखो फ्रेंड के अगर मुझे ये LI को टारगेट करना होता था तो पहले अगर मैं LI लिखता था तो इनकी सारी जो एक LI की जो मैं CSS लिखता था वो यहाँ सारे LI के ऊपर अप्लाई हो जाती थी। लेकिन मैं किसी एक LI को अगर टारगेट करना चाहूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो ये इसलिए यूज़ किए जाते हैं ये जो pseudo selector होते हैं। ये फर्स्ट चाइल्ड हो गया, ये आप किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस LI को सिलेक्ट करना चाहता हूँ और इसकी CSS करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, LI फर्स्ट चाइल्ड, कि LI का जो फर्स्ट चाइल्ड है ना वो आ जाए। तो मैं इसका क्या करना चाहूँगा, यहाँ पे इसका मैं कलर करना चाहूँगा, कौन सा, रेड करूँगा। सिंपल, यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो इसका कलर हो गया है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसी UL को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और इधर नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और UL की जगह मैं लिख लेता हूँ OL। ये ऑर्डर लिस्ट होता है, पता है ना आप लोगों को। तो ये देखो ये इसका भी जो कलर है वो रेड हो गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। मैंने तो सिर्फ इसी को कहा था ना, तो ये इसकी होना चाहिए था। लेकिन उसने क्या कहा है कि जितने भी LI है ना उनका जो फर्स्ट चाइल्ड है उसका कलर रेड कर दो। अगर मैं ये जो OL है ना इसको एक डिव के अंदर रखूँगा ना और यहाँ पे आऊँगा मैं, तो ये देखो फिर भी इसका है, ठीक है। तो ये इसकी खूबी है फर्स्ट चाइल्ड की, कि पूरी वेबसाइट के अंदर अगर जितने भी LI होंगे ना वो सिर्फ पहले LI को सिलेक्ट करेगा और उसकी जो CSS है वो कर देगा। और अगर मैं इस लास्ट जो चाइल्ड है इसको अगर सिलेक्ट करना चाहूँ तो सिंपल, जैसा कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा है, यहाँ पे आप लिख सकते हो लास्ट चाइल्ड। ओके, लास्ट चाइल्ड में लिखूँगा और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो लास्ट चाइल्ड की हो गई है। अब यहाँ पे ये लास्ट चाइल्ड बनता था LI और यहाँ पे ये LI लास्ट चाइल्ड बनता था। सिंपल, लेकिन क्या मैं यहाँ से दरमियान में किसी मतलब अगर इस LI को स्टाइल करना चाहूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? फ़िलहाल तो ये फर्स्ट LI को मैं कर पा रहा हूँ और लास्ट को कर पा रहा हूँ। कोई ऐसा तरीका है कि मैं इनमें से थर्ड या 2 नंबर पे या 4th नंबर पे जो चीज़ है मैं उसको सिलेक्ट करके उसकी CSS कर पाऊँ? यस, CSS में सब पॉसिबल होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा कमेंट, आप लोग इसको साथ देखते रहना। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, LI और इसके बाद होता है NTH चाइल्ड। ओके, और इसमें हमें क्या बताना होता है, इसमें मैं सबसे पहले तो ये करली ब्रेसेस देता हूँ इसकी CSS लिखने के लिए। यहाँ पे मुझे बताना होता है कि मुझे किस चीज़ को सिलेक्ट करना है।
ओके, अब यहाँ पे कितने एल आई हैं, 3 और 5 हैं। अब मुझे बताना है कि मुझे किस एल आई को सिलेक्ट करना है। अगर मुझे इसको करना है ना, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 1, ओके, यहाँ पे 2, 3 और यहाँ पे इसी तरह मैं लिखूँगा 4। इससे आप लोगों को सही पता लगेगा। और यहाँ पे आऊँगा मैं, अब मान लो इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो ये इसका हो गया है। मैं ऊपर वाले का भी करना चाहूँगा तो इसी को करूँगा मैं यहाँ से कॉपी और यहाँ पे आऊँगा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। सिंपल, ये देखो। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ जो 3 वाला सिलेक्टर है ना, दिस इज प्सीडो सिलेक्टर 3, मैं इसकी CSS करना चाहता हूँ, तो मैं NTH चाइल्ड की मदद से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वो नंबर लिखना पड़ेगा, किस नंबर पे वो आपका चाइल्ड है जिसको आप स्टाइल करना चाहते हो। मैं 3 वाले को करना चाहता हूँ तो आप 3 यहाँ पे लिख सकते हो, सिंपल। और यहाँ पे आप लोग उसको बता सकते हो कि मुझे इसका क्या करना है, जैसा कि कलर मुझे करना है इसका ऑरेंज, आप लोग कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, ऑरेंज। यहाँ पे आऊँगा मैं अब, तो वो देखो, अब जितने भी एल आई थे उसके जो थर्ड नंबर पे जितने भी एल आई थे ना, उसने उसको सिलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखो। और इसी तरह ये नीचे भी एल आई था। तो ये जो NTH चाइल्ड होता है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ओके। और यहाँ पे आऊँगा तो इसी तरह एक होता है NTH लास्ट चाइल्ड। ये क्या करता है, ये उल्टा काम करता है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। अब मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे जाता हूँ ना और यहाँ पे अगर लिखता हूँ मैं P, तो यहाँ पे अगर आऊँगा तो वो देखो, जो थर्ड नंबर पे पैराग्राफ था उसने उसको सिलेक्ट कर लिया। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये देखो, ये थर्ड नंबर पे ये पैराग्राफ है, ये वाला, सिंपल, उसने इसको सिलेक्ट कर लिया। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फर्स्ट चाइल्ड, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट चाइल्ड अगर मैं जैसे ही लिखूँगा ना, तो ये बिल्कुल आप लोगों ने सही गैस किया, ये फर्स्ट नंबर वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करेगा और उसकी जो कलर है ऑरेंज कर देगा। और इसी तरह आप लोग यहाँ पे भी लास्ट चाइल्ड करोगे तो ये इसको सिलेक्ट कर लेगा। मैं करके ही दिखा देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लास्ट चाइल्ड, तो देखो उसने इसको भी सिलेक्ट करके इसकी जो स्टाइलिंग थी वो कर दी है, सिंपल। इससे पता ये चलता है कि ये जितने भी सिलेक्टर होते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह आप लोग यहाँ पे NTH चाइल्ड का भी यूज़ कर सकते हो। NTH चाइल्ड 2 लिखूँगा मैं और यहाँ पे आऊँगा मैं, तो ये देखो दूसरे नंबर वाले को इसने कर लिया है। और बाद में कर रहा था लास्ट चाइल्ड की, NTH लास्ट चाइल्ड। अगर यहाँ पे आऊँगा मैं NTH लास्ट चाइल्ड, अगर ये मुझे सजेशन भी दे रहा है, अगर यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ तो ये क्या करेगा, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये नीचे की तरफ से अगर आप लोग देखो ना, तो ये फर्स्ट नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे आता है। अगर मैं इसको करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3, यस। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा तो यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो 3 वाले को इसने सेलेक्ट कर लिया। और अगर इस मुझे पहले वाले को करना है तो मुझे यहाँ पे 1 नहीं देना, मुझे 5 देना है। 1 2 3 4 5 नंबर पे आता है, सिंपल। 5 लिखूँगा मैं तो ये देखो 5 नंबर वाले को इसने ऑरेंज कर दिया। तो ये होता है NTH लास्ट चाइल्ड, ठीक है। इसी तरह आप लोग क्या कर सकते हो, इसका जो टाइप है वो भी कर सकते हो। अब टाइप क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ NTH चाइल्ड ऑफ टाइप, NTH लास्ट ऑफ टाइप, और अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ तो वो देखो उसने लास्ट वाले को कर दिया है। उसको उसने टाइप देखा, ये पैराग्राफ था तो उसने उसको स्टाइल कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँ तो ये इसी तरह नीचे से ऊपर चलता जाएगा। और NTH ऑफ टाइप अगर सिर्फ मैं लिखूँ, यहाँ पे ये जो लास्ट है इसको मैं हटा देता हूँ, NTH लास्ट ऑफ टाइप या NTH ऑफ टाइप, यहाँ पे आप लिखो, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं 1 दूँ और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो इसने 1 वाले को सिलेक्ट कर लिया। तो ये NTH लास्ट ऑफ टाइप, NTH ऑफ टाइप होता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे होता है ओनली चाइल्ड। यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ
और यहाँ पे वो सेमी कॉलन देता हूँ, ओनली चाइल्ड मैंने लिखा। और ये क्या करेगा, ये सिर्फ उसी को सिलेक्ट करेगा जिसका चाइल्ड होगा। अब पी का कोई चाइल्ड नहीं है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखो इसका कोई भी चाइल्ड नहीं था, तो इसलिए इसने इसको नहीं किया। ओके, और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यू एल जो है इसको सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे आता हूँ मैं, और ये जो यू एल है इसको मैं करता हूँ, और देखो यहाँ पे हुआ नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ एल आई करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ तो वो देखो उसने भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं था। मैं यहाँ पे आऊँगा और ये जो एल आई है ना, इसका क्या करूँगा, यहाँ से हटाऊँगा मैं, तो वो देखो इसका ये मतलब होता है कि सिर्फ आप एक चाइल्ड को सिलेक्ट कर सकते हो। समझ आई ना? अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको अनडू करता हूँ और ये जो P है इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। मैं कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड, ये थोड़ा सा टॉपिक है बट समझना होगा आप लोगों को। P लिखूँगा मैं, यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो अभी इसने इसको सिलेक्ट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक चाइल्ड को सिलेक्ट करने की परमिशन देता है। यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो अगर मैंने P लिखा और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो इसने इसको भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैराग्राफ हैं। अगर मैं यहाँ से ये 2 पैराग्राफ हटाता हूँ, अभी ये 2 पैराग्राफ हैं, अभी भी नहीं होगा क्योंकि अभी भी एक पैराग्राफ है इसके अंदर। और इसी तरह अगर मैं इस पैराग्राफ को भी हटाता हूँ तो अब ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये सिर्फ एक पैराग्राफ है। देखे? तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी होगी कि ओनली चाइल्ड क्या होता है, ओनली ऑफ जो टाइप होता है वो क्या होता है। ओनली ऑफ टाइप तो अभी मैंने आपको बताया ही नहीं है। और अगर यहाँ पे मैं इस पैराग्राफ के अंदर कोई स्पैन लेता हूँ तो यहाँ पे इसमें मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ये देखो ये फिर भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक और चाइल्ड आ गया स्पैन। यहाँ सिर्फ परमिशन है एक चाइल्ड की, बराबर। और अगर यहाँ पे मैं कोई एंकर टैग भी लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ तो वो फिर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एंकर टैग भी तो एक चाइल्ड ही है। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को हटाऊँगा, ओनली चाइल्ड मतलब ओनली। ये देखो अब हो गया। अब इसके बाद होता है ओनली ऑफ टाइप। मैं यहाँ पे आप लोगों को सारी लिख के दे दूँगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और इस चीज़ को करता हूँ कमेंट, और नीचे आऊँगा मैं, और अब मैं क्या करूँगा, P लिखूँगा और इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगा ओनली ऑफ टाइप। ओनली ऑफ टाइप क्या करता है दोस्तों, ये उस पैराग्राफ को भी सिलेक्ट कर लेता है पहले को, उसके अंदर मैं जो मर्ज़ी लिखता रहूँ ना, लेकिन पैराग्राफ में नहीं लिख सकता। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे कलर लिखूँ रेड, और अगर मैं अब यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो इसने इसका कलर तो रेड कर दिया, सिंपल। और अगर यहाँ पे मैं दोबारा से वही पैराग्राफ लेकर आता हूँ यहाँ पे, तो अभी मैं यहाँ पे आऊँगा तो वो देखो वो फिर उसने उसका कलर हटा दिया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैराग्राफ है। तो मैं क्या करूँगा, इन पैराग्राफ को हटाऊँगा, और अगर यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ स्पैन, दिस इज स्पैन, और अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो इसका कलर ऑरेंज रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मैंने यहाँ उसको बताया है कि भाई इसके अंदर जो ओनली टाइप P है ना, जो जिसका सिर्फ टाइप P है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। वो ये परमिशन देता है कि आप मेरे अंदर कोई भी और चाइल्ड ले लो, एंकर टैग ले लो, स्पैन ले लो, हेडिंग ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन पैराग्राफ और नहीं ले सकते आप। पहले ये जो इसके ऊपर था ओनली चाइल्ड, इसमें मैं ना तो कोई स्पैन लिख पा रहा था ना तो कुछ चीज़ लिख पा रहा था, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ LI और यहाँ पे आऊँगा तो वो देखो LI जो है उनका कलर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा LI हैं, तो मुझे यहाँ से LI हटाने होंगे। अगर मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ तो यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो इसका कलर इसने रेड कर दिया, लेकिन इसका इसने नहीं किया। वाई? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा LI हैं, एक से ज़्यादा LI हैं।
तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी। स्टार्ट में ये होता है, ठीक है, मेरे साथ भी ये हुआ था, कोई मैं एम नहीं आ गया था और मुझे ये इस चीज़ को मुझे पता चल गया था, मैंने भी प्रैक्टिस की थी बहुत ज़्यादा, देन मुझे इन चीज़ों का पता लगा था। तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना कि ये हमें समझ नहीं आ रही, हम क्या करें, इसके बिना हमारी जो CSS है वो नहीं होएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस आप फॉलो करते जाओ ना, समझ आ जाएगी। तो मैं प्रोजेक्ट भी ले आऊँगा देन, तो अच्छे से समझ आ जाती है आप लोगों को जब भी प्रोजेक्ट लेकर आऊँ। ठीक है, ये प्सीडो क्लासेस होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, इसीलिए आप लोगों को ये साथ साथ मैं बताता जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि एडवांस कोर्स कर रहे हो ना आप। तो ये भी हमारा हो गया ओनली ऑफ टाइप, और इसी तरह होता है फर्स्ट ऑफ टाइप। अब आप कहोगे कि ये दिलावर भाई ये सारी चीज़ें आपने याद की हुई हैं। मैंने याद नहीं की हुई, सिर्फ प्रैक्टिस की हुई है मैंने, इसी वजह से मुझे वो याद है। ठीक है, मैं फर्स्ट ऑफ टाइप लिखूँगा, मैं अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो इसने हर LI के जो पहला चाइल्ड था उसको उसने सेलेक्ट कर दिया है, लेकिन मल्टीपल उसने नहीं किए। तो ये भी आप लोग कर सकते हो, जो मर्ज़ी है चॉइस आप लोगों की, आप लोग वो कर सकते हो। इसी तरह लास्ट ऑफ टाइप होता है। ठीक है, लास्ट आप अगर आप यहाँ पे लिखते हो तो ये लास्ट को करेगा सिंपली, ये देखें ठीक है, और आई नो कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिव, और ये बिल्कुल एम्प्टी। आप लोग कहोगे कि ये एम्प्टी डिव का क्या काम है यहाँ पे। तो देखो, कोई ऐसी चीज़ होती है ना, कभी कभी हम ऐसे डिव भी बना देते हैं जो कि बिल्कुल एम्प्टी होते हैं, उसके अंदर कोई चीज़ हम नहीं लिखते कभी कभी। ठीक है, जस्ट हम उसको रख देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम चेक करना चाहते हैं कि हमारी जो HTML है उसके अंदर क्या कोई एम्प्टी डिव है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डिव एंड एम्प्टी, और अगर यहाँ पे मैं कोई इसके उसको मैं मान लो एक बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड एंड रेड, और इसको हाइट भी दे देता हूँ। कितनी हाइट दूँ इसको, मैं 100 पिक्सल की दे दूँ। ओके, और इसको मैं एक विड्थ भी दे देता हूँ, कितनी 100 पिक्सल की। अगर मेरी HTML के अंदर कोई एम्प्टी डिव हुआ तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ उसके ऊपर अप्लाई कर देगा। सिंपल, यहाँ पे आऊँगा तो देखो ना इसका एम्प्टी डिव तो है, और यहाँ पे आऊँगा मैं तो वो देखो उसने एक डब्बा सा बना दिया। कैसा लगा। और अगर इस डिव के अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ, ये मैंने लिख दिया, अब तो ये एम्प्टी ना हुआ, यहाँ पे आऊँगा तो वो देखो वो डब्बा अब नहीं आ रहा, तो ये होता है एम्प्टी। सिंपल, यहाँ पे इस चीज़ को मैं हटाऊँगा तो ये एम्प्टी है, तो मैं एम्प्टी ही रखूँगा इसको। तो ये भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो जो एम्प्टी होता है। ओके, तो इसी तरह आप लोग जो आगे जो प्सीडो क्लासेस हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर, लेकिन वो लिंक के रिलेटेड हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस चीज़ को एक बार हटाता हूँ, और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं UL के अंदर लूँगा LI, और कितने LI लूँ 3, और हर LI के अंदर एंकर टैग लूँगा मैं। तो ये आ गए, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर लिखूँ मैं, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ लैपटॉप, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा मोबाइल लिख देता हूँ। सिंपल। अब ये लिंक क्या होता है बताता हूँ आप लोगों को, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 3 पैराग्राफ बना लूँगा मैं 3। ओके, और हर जो पैराग्राफ है उसको मैं ID दे दूँगा। फर्स्ट वाले को मैं दे दूँगा कंप्यूटर, और इसी तरह मैं दूसरे को दे दूँगा लैपटॉप, और इसी तरह मैं यहाँ पे तीसरे को दे दूँगा मोबाइल, और इसके अंदर मैं हेडिंग भी दे देता हूँ H2 कंप्यूटर, और नीचे P लिखूँगा लोरेम। P तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके अंदर P भी ले लूँगा, पैराग्राफ लिखूँगा लोरेम 10 वर्ड का। ओके, और इसके ऊपर मैं H2 ले लेता हूँ कि ये कंप्यूटर की हेडिंग है। H2 मैंने लिखा कंप्यूटर, और इसी तरह मैं यहाँ पे और H2 ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ लैपटॉप। अब आप कहोगे ये क्या कर रहे हो, तो देखो तो सही लोरेम 10, और इसी तरह मैं यहाँ पे इसके अंदर आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा मोबाइल, और यहाँ पे मैं लिखूँगा लोरेम 10। अब मैंने पैराग्राफ बनाया, हर पैराग्राफ को एक ID दी सिंपल, और ऊपर लिंक बनाए। यहाँ पे आ जाऊँगा मैं, तो ये देखो
अब मैं चाहता हूँ कि मैं इधर इस कंप्यूटर वाले के ऊपर, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ ना कंप्यूटर वाले के ऊपर, तो ये हाईलाइट हो जाए, सिंपल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये हैश टैग दूँगा। पता है ना वो लोगों को कि अगर हम किसी चीज़ के ऊपर सेलेक्ट करें तो वो उस चीज़ के ऊपर चला जाता है। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, याद रखना ये नीचे वो आईडी होनी चाहिए जिसके ऊपर आप सेलेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे मैं लिखूँगा लैपटॉप और यहाँ पे नीचे मैं लिखूँगा मोबाइल, सिंपल। और यहाँ पे आऊँगा मैं, अब मैं कहूँगा कि जो भी एंकर टैग है ना उनके ऊपर अगर कोई करे लिंक, तो क्या करो, बैकग्राउंड सिंपली कलर चेंज कर दो, रेड कर दो, बस, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर क्लिक करूँ, ये देखो ये नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पे मुझे लिखना है पी, ठीक है, कि किसी भी पैराग्राफ के ऊपर कोई क्लिक करे तो क्या हो, उसका बैकग्राउंड रेड हो जाए। अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर करूँगा तो वो नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये नहीं हो रहा। मैं देखता हूँ क्यों नहीं हो रहा। पी और लिंक, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। आईडी मैंने इसको लैपटॉप दिया है, कंप्यूटर और आईडी लैपटॉप। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, पी लिंक, मैं इसको यहाँ पे एंकर टैग करता हूँ। होना तो चाहिए था यहाँ पे। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एंकर टैग, और इसका जो कलर है वो मैं चेंज करूँगा। देखो प्रॉब्लम तो बन जाती है, कितना भी प्रोफेशनल हो। ये तो नहीं होता कि कभी प्रोफेशनल्स को मसला नहीं बनता या वो सारी चीज़ें जानते होते हैं, ऐसा नहीं कुछ होता, ठीक है। अभी ये देखो इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ मोबाइल, तो मोबाइल का जो कलर है वो चेंज हो रहा है। ओके, तो होना ऐसा नहीं चाहिए था। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये कंप्यूटर को हाईलाइट होना चाहिए था, तो ये हाईलाइट नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर पी लिखता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ कोई आईडी का मसला तो नहीं है। AHREF, आईडी कंप्यूटर, आईडी लैपटॉप और आईडी मोबाइल। और मैं उसको क्या कह रहा हूँ कि कोई भी पी के ऊपर करे क्लिक तो क्या करो, उसका जो कलर है वो, या कंप्यूटर के ऊपर कोई भी क्लिक करे तो जो कंप्यूटर के रिलेटेड पैराग्राफ है उसका कलर चेंज कर दो, सिंपल। मैंने उसे यही कहा है। तो यहाँ पे वो मेरी बात मान ही नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसको मैं करूँ क्लिक, तो इससे होना चाहिए था। मेरे ख्याल से ये सपोर्ट नहीं कर रहे इस चीज़ को, ठीक है, लेकिन इसको करना चाहिए था। यहाँ तक मेरा मानना था ना, इसको करना चाहिए था। फिर भी ट्राई कर लेते हैं। तो मैं इसको अगेन ए करता हूँ, ये सपोर्ट नहीं कर रहा फिर, ठीक है। तो ये करता क्या है कि जिस चीज़ के ऊपर क्लिक करें ना तो ये उसके रिलेटेड उसको हाईलाइट कर देता है, एंकर टैग। ओके, तो ये आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इधर तो काम नहीं है कर रहा। तो उसके बाद होता है एक विजिटेड। विजिटेड क्या काम करता है कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, इसकी जगह लिख देता हूँ विजिटेड। अब अगर इसके ऊपर कोई करे क्लिक, इसको कोई करे विजिट, तो इसका कलर आप ब्राउन कर दो, सिंपल। अगर उससे मैं कह रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर मैं करूँ क्लिक, अभी तो ये क्लिक हो गया है, इसीलिए ये इसका जो कलर है वो ब्राउन करके दे रहा है। अगर ये क्लिकेबल ना होता तो ये क्या करता, ये इसका कलर जो था वो नॉर्मल रखता, लेकिन इसके ऊपर मैं क्लिक करता तो वो ये ब्राउन हो जाता, ठीक है। विजिटेड पता तो लग गया है ना आप लोगों को। और इसी तरह होता है एक्टिव। एक्टिव क्या करता है, मैं यहाँ पे रेड करता हूँ। एक्टिव ये काम करता है कि जैसे ही मैं किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करूँ, मान लो मैंने कंप्यूटर के ऊपर किया तो मैंने क्लिक करके रखा हुआ है, तो जब कोई यूज़र उसको क्लिक करके बैठा हुआ है तो उसको आप कौन सा कलर दिखाना चाहते हो, ये काम होता है एक्टिव का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो वो क्लिक किया है तो नहीं हो रहा, लेकिन क्लिक करके मैं ऐसे उसको ऊपर माउस दबाता रहता हूँ तो वो देखो उसने उसका कलर जो है वो रेड कर दिया है, ठीक है। और इसी तरह क्या होता है, फोकस होता है। फोकस क्या काम करता है, फोकस इनपुट्स के साथ काम करता है। ये न्यू प्रॉपर्टी है फोकस। यहाँ पे मैं करूँगा, यहाँ पे मैं लूँगा फॉर्म और इसके अंदर मैं लूँगा इनपुट, और यहाँ पे जाऊँगा मैं इनपुट्स के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही इसके ऊपर मैं
सेलेक्ट करूं, इसके ऊपर क्लिक करूं, तो मैं क्या दिखाना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं इस इनपुट के साथ, तो वो भी मैं कर सकता हूं। ठीक है, ये भी सपोर्ट कुछ ब्राउज़र नहीं करते, लेकिन चेक कर लेते हैं हम फिर भी कि जितने भी इनपुट हैं इनके ऊपर कोई भी करे फोकस, तो क्या करूं, उनका जो बॉर्डर है ना वो आप चेंज कर दो, 2 पिक्सल सॉलिड एंड रेड कलर का कर दो। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं जाऊंगा तो वो देखो उसने कलर रेड कर दिया है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो इनपुट है ना इसका आउटलाइन में क्या कर देता हूँ, नन, जो ऊपर वो बॉर्डर सा आ रहा था ना उसको हटाऊंगा मैं। अभी देखो, अभी बाहर में क्लिक करूंगा तो उसका बॉर्डर नहीं हो रहा, लेकिन जैसे इसके अंदर में क्लिक करूंगा तो देखो उसने उसका कलर रेड कर दिया। और ये बूटस्ट्रैप के अंदर भी यूज़ होता है। आप लोग जैसे ही बूटस्ट्रैप के किसी फॉर्म के अंदर क्लिक करोगे ना, अब बूटस्ट्रैप क्या होता है ये सारा कुछ हम देखेंगे आगे, तो देखो उसके ऊपर शेडो भी आ जाती है, बॉर्डर भी आ जाता है, सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड ये कुछ इम्पोर्टेंट पीसीडो क्लासेस थी, और एक और भी है, वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इम्पोर्टेंट यही थी जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। एक होता है रूट। रूट क्या काम करता है, रूट सिंपली वेरिएबल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी एक पीसीडो क्लास ही है। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ना जैसे कि रेड, और यहाँ पे मैं इसको एक वैल्यू दे दूँगा रेड, तो ये वेरिएबल हो गया। अगर यहाँ पे मैं जाऊँ और यहाँ पे अगर मैं अब इसको मैं हटाऊँगा और यहाँ पे H2 लिखूँगा, मैं इसको दे देता हूँ दिस इज़ हेडिंग। सिंपल, प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे हम। और यहाँ पे मैं H2 लिखूँगा और इसको मैं कलर अब ऐसे रेड नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा वेर, अब इसके अंदर मैं लिख दूँगा रेड, और यहाँ पे आऊँगा मैं तो देखो इसने इसका कलर रेड कर दिया है। तो ये रीयूजेबल हो जाता है जो हमारा वेरिएबल्स होते हैं। ओके, तो एक होता है होवर, वो तो आप लोगों को मैंने बताया था। अगर H2 के ऊपर कोई भी करे होवर तो इसका कलर जो है वो ऑरेंज कर दो, ऑरेंज। वो देखो, अब ये जो रेड है ना इसको मैं हटाऊंगा, ये जो इसको अब मैं एक बार हटाऊंगा और यहाँ पे इसको भी हटाऊंगा और मैं यहाँ सेव करूँगा तो ये देखो। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो सारी ये जितनी भी पीसीडो क्लासेज है ना ये मैंने आप लोगों को बताई हैं। इसकी यहाँ पे मैं आप लोगों को चीट शीट एक दे देता हूँ एक किस्म की। सबसे पहले हमने बात की थी फर्स्ट चाइल्ड की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट करता हूँ या मल्टी कमेंट्स का यूज़ कर लूँगा। लास्ट चाइल्ड, यहाँ पे इसको भी मैं ऐसे कमेंट करता हूँ। अब यहाँ पे इसके अंदर मैं लिखूँगा NTH चाइल्ड। याद रखना इनसे पहले आप लोगों को वो सेमी कॉलन ज़रूर देना है। जैसा कि यहाँ पे मैंने ये दिया और इसी तरह यहाँ पे भी मुझे ये सेमी कॉलन देना होगा। ओके, लास्ट चाइल्ड मैंने लिख दिया। इसी तरह मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, NTH चाइल्ड लिखा था ना, इसके बाद NTH लास्ट चाइल्ड था, आई नो चाइल्ड मैं लिख दूँगा तो ये भी आ जाएगा। इसके बाद क्या है, NTH लास्ट ऑफ टाइप, सिंपल। इसके बाद NTH ऑफ टाइप। ये देखो नीचे सजेशन भी देता जा रहा है VS कोड, कितना अच्छा है। आप लोगों को तो ज़्यादा कोड करना ही नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं लिखूँगा ओनली ऑफ टाइप, वो तो मैंने बता दिया है ना, ओनली चाइल्ड चाइल्ड। यहाँ पे मैं लिखूँगा ओनली चाइल्ड चाइल्ड, ये आ गया। और इसी तरह मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ओनली ऑफ टाइप। इसी तरह फर्स्ट ऑफ टाइप, लास्ट ऑफ टाइप, और यहाँ पे मैं इसी तरह लास्ट ऑफ टाइप बता दिया। उसके बाद एम्प्टी था ना, एम्प्टी, और लिंक। लिंक को ज़रूर फ्रेंड देखिएगा आप लोग, काम यहाँ तो नहीं इसने किया। और इसी तरह यहाँ पे मैं लिखूँगा विजिटेड, विजिटेड एक्टिव, रूट, होवर। ठीक है, और फोकस, ये हमने देखी थी। तो
तो ये सारी चीज़ें आप लोग पॉज करके भी इस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है, सिंपल थी। तो आई होप वीडियो तो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ भी आ गई होगी कि हमने क्या किया है, कैसे किया है। तो जस्ट प्रैक्टिस करनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड। बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है ये, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो इस चीज़ को स्किप कर दो। सिर्फ प्रैक्टिस करो, समझ आ जाएगी, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट ज़रूर करके मुझे बताना, और ऐसे ही चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर दिल हुआ तो, नहीं तो जो प्ले लिस्ट है ना उसको एक्सेस कर लेना ताकि आपको वीडियो तो मिलती रहे, ठीक है। ओके फ्रेंड, thank you so much for watching this video and I will see you next time.